अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरार। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाक़या है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास आज सुबह 11 बजे होगा और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सरबराह SBCA शिरकत करेंगे। कमिश्नर हसन नकवी, महकमा बल्दियात और रेस्क्यू हुकाम भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध को लियारी वाक़े और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SBCA हुकाम शहर भर में मखदूश करारदेगी इमारतों से मुतालिक आगाह करेंगे। कराची के इलाके बगदादी में 2 रोज़ पहले गिरने वाली इमारत का मलबा हटा दिया गया। 50 से ज़ायद घंटे के ऑपरेशन में मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गई और 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब आगरा ताज में मखदूश करार दी गई 7 मंजिला इमारत को तोड़ने का काम अचानक रोक दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लियारी के इलाके बगदादी में 2 रोज कबल गिरने वाली इमारत का मलबा मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। 50 घंटे तवील ऑपरेशन में 10 खवातीन, 14 मर्दों और 3 बच्चों की लाशें निकाली गईं। मुतासरीन कहते हैं हुकूमत ने कोई दाद रसी नहीं की। डेढ़ बोरियां निकल रही थी, हमने कल से हिम्मत तोड़ दी थी अपनी। पूरे 5 अफराद हैं वो घर के, मेरे बहनोई हैं, उनके भाई हैं, उनकी वालदा है और उनके भाई की वाइफ है और मेरी बहन है, मेरे बहनोई की वाइफ। दूसरी जानिब लियारी के ही इलाके आगरा ताज कॉलोनी में खतरनाक करार दी गई 7 मंजिला इमारत को तोड़ने का काम अचानक रोक दिया गया। इमारत को हुकाम ने गुज़श्ता रोज मखदूश करार देकर खाली करवाया था, जबकि बिल्डिंग के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस भी काट दिए गए थे। इमारत में 10 से ज़ायद खानदान रिहाइश पजीर थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कलरी थाने में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में कहा गया है कि इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। कैमरामैन आसिफ रफीक के साथ बाबर सलीम, GNN कराची। मार्का कारगिल के हीरो हवालदार लालक जॉन शहीद निशान हैदर का योम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खैराज अकीदत। ISPR के मुताबिक लालक जॉन शहीद ने 1999 में दुश्मन के ताबड़तोड़ हमले बहादुरी से पसबा किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद मैदान जंग से निकलने से इनकार किया और आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की कुर्बानी हमारे लिए मशअल राह है और मौजूदा आइंदा नस्लों के लिए हौसला और अज़्म का इस्तेआरा है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज इस अहद की तशदीद करती हैं कि शहदा पाकिस्तान के मुक़द्दस मिशन मादर वतन के दिफा को जुर्रत, फ़र्ज़ शनासी और इज़्ज़त व वक़ार के साथ जारी रखेंगे। इसराइल का यमन में हौसियों पर फ़ज़ाई हमला अहम बंदरगाहों को निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि इसराइल ने यमन में हौसियों पर फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें अल हदीदा, अल सलीफ और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया गया। इसके अलावा यमन में रास कतब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। तो लाहौर में बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी। मज़ीद बात करेंगे सुलेमान सिद्दीक से। सुलेमान, बताइएगा क्या पेशगोई की गई है, मौसम कैसा रहेगा आगे? वाली मूसलाधार बारिश के बाद से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है, जिसके असरात अभी इस वक्त भी महसूस किए जा रहे हैं। सुबह के औकात में सूरज जो है वो किरणें तो बखेरा है, लेकिन हवा चलने से गर्मी और हब्स जो है वो महसूस नहीं हो रही। टेम्परेचर जो है वो इस वक्त नॉर्मल महसूस हो रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 26 रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा सुबह के औकात 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन नमी जो है वो 83% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कहा गया है कि आज दिन भर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गहरे बादल जो है वो लाहौर की फ़ज़ाओं में रहेंगे, जबकि सुबह के औकात जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का नज़ारा जो है वो शहरी इस वक्त महसूस और देख रहे हैं। साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में मूसलाधार बारिशें होंगी, जिससे गर्मी और हब्स का
मज़ीद ज़ोर टूटेगा, जबकि बारिश के बाद मौसम में जो है वो तब्दीली नज़र आएगी। ज़िलाई इंतज़ामिया भी इस वक्त अलर्ट है और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ की गई है कि मानसून से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ और तमाम तर जो टीमें हैं वो फ़ाल है और किसी भी खुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहरी जो है वो एमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को भी ये कहा गया है कि बारिश के दौरान जो है वो सड़कों पर कम आएँ ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी, लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस 100 से ज़ायद इमाम बारगाहों से होता हुआ करबला गाह शाह इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जुलूस की सेफ सिटी और ज़िला इंतज़ामिया के 1,000 से ज़ायद कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। रिपोर्ट। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। जलूस मोची दरवाजे, बाजार हकीमा, मोहल्ला शिया और सुनहरी मस्जिद से होता हुआ रंग महल पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अज़ादारों ने शहदाए करबला के मसाइब पर मातम, नोहाख्वानी और जंजीर ज़नी की। शबीए जुलजना, अलम और ताजियों की जियारत की। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 10,000 से जायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात थे। जलूस के रूट पर CCTV कैमरे और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब थे। मरकजी जलूस अंदरूनी शहर की 100 से जायद इमाम बारगाहों से होता हुआ करबला गाह शाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, IG पंजाब उस्मान अनवर, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान करबला गाह शाह पहुंचे और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला सिंध ने जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना किया। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल तौर पर मअतल रही। ये रिपोर्ट देखिए। सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनके रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों की याद में आशूर का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ। जुलूस से कबल नेशनल पार्क में मरकजी मजलिस अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने पढ़ाई, जबकि अज़ादारों ने मातम, नौहाख्वानी और जंजीर ज़नी की। जुलूस में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इस मौके पर अज़ादारों के लिए लंगर और शरबत की सबीलों का एहतमाम किया गया। जुलूस के शुरका की हिफाजत पर 7,500 से जायद एहलकार मामूर थे। जुलूस के गुजरगाहों से मुल्हिका रास्तों को कंटेनर से सील किया गया, जबकि अतराब के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम आशूर के जुलूस का फिजाई मुआयना किया और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के हमरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। हर साल बहुत वाज़ेह किस्म से इंतजाम होते हैं और इस साल भी इसी सिलसिले में हमने कोशिश की है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ के साथ जो उनकी मजहबी रिवायात हैं उसको अदा करने। यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कारादर हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के हमरा राशिद सदीक, GNN कराची। रावलपिंडी में 10वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। रावलपिंडी में 10वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों ट्रंक बाजार, फवारा चौक, राजा बाजार, पुराना कला से गुजरा। जुलूस के शुरका ने फवारा चौक पहुंचकर नमाज ज़ोहरैन अदा की। अज़ादारों ने नोहा खानी मातम दरी करके करबला के शोधा से अपनी अकीदत का इजहार किया और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा दिया। रावलपिंडी में 10वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के इख्तिताम पर शामी गरीबा की मजालिस बर्पा की गयी, जिनमें उल्मा और खुतबा ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम शहादत और फजाइल बयान किए। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जुलूस के रास्ते पर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की गई।
यौम आशूर के मौके पर पेशावर में बरामद होने वाले तमाम मातमी जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। शुरका ने सीना को भी जंजीर जनी और नोहा खानी के जरिए हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। पेशावर में यौम आशूर के मौके पर बरामद होने वाले तमाम 12 छोटे बड़े मातमी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में अपने मुकर्ररा मकामात पर पुरअमन तौर पर एहतिताम पजीर हो गए। जुलूसों में शरीक गजादार जंजीर जनी, सीना कोबी और नौहा खानी करते रहे। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 12,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। शहर को मुकम्मल तौर पर सील रखा गया। मोटरसाइकिल की जबल सवारी पर पाबंदी रही, जबकि मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। जुलूस की गुजरगाहों पर दूध, शरबत और दीगर मशरूबात की सबीलें लगाई गई थी, जबकि नजर नियाज के तौर पर देगें भी तैयार की गई। करबला के इस दर से तमाम मुसलमानों को आपस में यकजा होकर और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जरिए हम इन दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करें। जिस तरह से कि हमें दर्स नवासे रसूल ने दिया कि अगर दीन पर वक्त आ जाए, अगर इस्लाम पर वक्त आ जाए तो फिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान। अवामी हलकों ने यौम आशूर के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ काशिफ कुकी खेल, GNN पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला को मौसर इंतजाम पर खराज तहसीन पेश किया। कहा सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पज़राई भी की। सूबाई हुकूमतों सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना मनसूबाबंदी की बदौलत यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आशूरा के इक़दामात अहसन तरीके से करने पर खूब सराहा। मुहर्रमुल हराम के मौके पर पंजाब हुकूमत ने अमन अमान, सिक्योरिटी, सफाई और शहरी सहूलतों के हवाले से तारीख साज इंतजाम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पहली बार जदीद तरीक़ेकार अपनाया गया, जिस पर अवामी हलकों की जानिब से भरपूर इजहार तशक्कुर सामने आया है। वसीला की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी, सफाई और अवामी सहूलतों का गैर मामूली बंदोबस्त किया गया। सूबे के तमाम शहरों में 1,08,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहे। रेंजर्स ने भी पुलिस की मावनत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पहली बार गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव किया गया। जुलूस के गुजरने के फौरन बाद सफाई का इंतजाम भी अमल में लाया गया। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और मुकम्मल तिब्बी अमला हर मकाम पर मौजूद रहा। अज़ादारों को शरबत, नींबू पानी, ठंडे पानी की बोतलें और खाने की सहूलत भी फराहम की गई। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा सिक्योरिटी के लिए ड्रोन कैमरों, सेफ सिटी मॉनिटरिंग और साइबर पेट्रोलिंग का मरबूत इस्तेमाल किया गया। पंजाब में मुहर्रम के मिसाली इंतजामात पर अवामी हलकों की जानिब से पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया गया। ज़ायरीन और अज़ादारों ने वज़ीर आला की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि बीबी पाक दामन समेत अंदरून शहर में पहली बार इस सतह के इंतजाम देखने को मिले हैं। अज़ादारों ने कहा कि इस बार छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसे इंतजाम किए गए। तमाम अज़ादारान हुसैन मरियम नवाज साहिबा के इंतजाम, सिक्योरिटी इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए तमाम तर इंतजाम पर बाखुश हैं। हम लोग काफ़ी मुतमईन हैं मरियम नवाज साहिबा से, उनकी जो टीम है उनसे, जो सुथरा पंजाब की टीम है उनसे, जिन्होंने रूट्स की सफाई के हवाले से काफ़ी अच्छे इंतजाम है, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम हैं। पंजाब हुकूमत के इन मिसाली इक़दामात ने मुहर्रमुल हराम में अमन, नज़्म ज़ब्त, सफाई और शहरी खिदमत के नए मेयार कायम किए। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत ने अज़ादारी के पुरअमन और बावकार इनेकाद के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की। अज़ादारों को वज़ीर आला पंजाब के लिए दुआएं करते हुए भी देखा गया। इस मरतबा पहली बार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की गई। फेक न्यूज़ को रोकने के लिए इंतजाम किए गए। PTI वाले भी सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैला रहे थे। मनफी खबरों पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आज यौम आशूर कुर्बानी के जज्बे को सलाम करने का दिन है, सब्र और इस्तकामत का दिन है और इसी ये नवासाए रसूल का दिन है। और नवासाए रसूल सबके जो है वो होते हैं। ये किसी एक मसलक की बात नहीं है, एक फ़िरके की बात नहीं है। और यही तमाम मजहबी हम आहंगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में आपको नज़र आ रही है। मैं अपने जो अहले सुन्नत वल जमात, हमारे बरेलवी, जो ये सब हमारे उलमाए कराम हैं, अमन कमेटियाँ हैं, मैं उन सब की चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ
कि इस पूरे मुहर्रमुल हराम को मजहबी रुझान के साथ एक हम आहंगी के साथ जो इनकाद करना पॉसिबल हुआ है, उसमें उनकी भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन शामिल है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से भी बाहर हो गए। टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स का कहना है कि हारिस रऊफ इंजरी की वजह से मेजर लीग क्रिकेट के बकिया मैचेस खेल नहीं सकेंगे। हारिस रऊफ की जगह न्यूजीलैंड के बेन लिस्टर को फौरी तौर पर मुतबादिल के तौर पर शामिल कर लिया गया है टीम में। इंजरी के बायस हारिस रऊफ की रवा माह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत खतरे में पड़ गई।